हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का वीडियो लेकर आया हूँ। आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसएससी और रेलवे चाहे और कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करने वाले होंगे, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो एक प्रश्न आप अपने हाथ में यानी अपने पॉकेट में डालने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए कैसे। चलिए, तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट जो है सवाल देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद इसका प्रश्न सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चीज़ों को समझिएगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। साझा जिसको साझेदारी कहते हैं, साझा जिसको साझेदारी, तो साझेदारी का मतलब होता है, साझा का मतलब होता है कोई पूंजी निवेश के किसी भी काम में करना है, अब उसमें एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, उसको हम साझेदारी बोलते हैं। समझ गए? एक से अधिक व्यक्ति का पूंजी निवेश साझेदारी हो गया, पार्टनरशिप भी हो गया। ठीक है, यानी कि उसमें उसका भी हक है, अगला दूसरा का भी हक है। चीज़ें समझ में आ रही है? यानी पार्टनरशिप में एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, एक व्यक्ति के लगाने से उसका पार्टनरशिप ही नहीं होगा, साझेदारी नहीं हो सकती है। ठीक है, साझेदारी का मतलब होता है अलग अलग बंटवारा, यानी कि साझेदारी अलग अलग कितना कितना है वो चीज़ डिपेंड करती है। इस चीज़ में हम पढ़ेंगे किस चीज़ में क्या क्या चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पहला व्यक्ति है, पहला जो बातें हैं वो ज़रूरत है एक से अधिक व्यक्ति। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा जो बातें हैं, इसमें ज़रूरत क्या है, तो इसमें रुपए की ज़रूरत है, यानी रुपए की ज़रूरत है, यानी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा जो बातें हैं, इसमें समय की ज़रूरत पड़ेगी, समय। समझ में आ गया? इतनी बातें अगर आपके पास, आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें और भी बातें मिलेगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जो एक तीन बातें अगर आपको सिर्फ पता है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। समझ में आ गया? तो चलिए हम इस तीनों बातों को बारी बारी से समझते हैं कि तीनों जो बातें हैं, ये तीनों जो कंटेंट है, इसका महत्व जो है साझेदारी पार्टनरशिप में क्या ज़रूरत है। देखिए क्या ज़रूरत है। पहले तो बात है एक से अधिक व्यक्ति। साझेदारी करने वाला मान के चलिए एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी है, इसमें एक व्यक्ति ने निवेश किया, दूसरा व्यक्ति ने भी निवेश किया। चाहे को किसी भी चीज़ में एक व्यापार है, मान के चलिए व्यापार इसमें आरंभ कर रहा है, इसमें पैसा निवेश किया, एक व्यक्ति इसने निवेश किया। अगर सपोर्ट दैट ये व्यक्ति निवेश नहीं करता है, तो ये लगाया इसमें व्यापार, तो इसमें इसका इसका जो है जो भी साझेदारी होगा, जो भी इसका लाभ होगा, वो सिर्फ अकेले इसका होगा, यानी कि स्वयं इसका अकेला नहीं पूंजी लाभ होगा, यानी लाभ जो होगा, लाभ वो अकेला ही सिर्फ समझ गए? तो इस व्यक्ति का अकेला लाभ होगा। लेकिन थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। तो ये अकेला इसको लाभ होगा, लेकिन इसका पार्टनरशिप ही कब होगा, यानी कि इसमें कोई हकदार कब बनेगा, जब कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा, यानी इसमें कोई जब दूसरा व्यक्ति पैसा लगाएगा, तो इस लाभ में इसका भी हक हो जाएगा, इस लाभ में इसका भी हक हो जाएगा। समझ गए? यानी कि दोनों के मिलाकर पूंजी जो निवेश हुआ, उसका कुल लाभ इतना होगा। तो ये जो कुल लाभ होता है, ये कुल लाभ होता है, इसमें दोनों का निवेश के कुल पूंजी का लाभ होता है। लेकिन इस लाभ जो प्राप्त होता है, ये किस रूप में प्राप्त होता है? ये रूप जो है पैसे के रूप में मिलता है। अब ये कितने मतलब इसका कोई समय तो होगा। तो जी, इसका समय होता है साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी कोई भी होता है वो समय के अनुसार ही इसको लाभ मिलता है, कि इतना समय में इतना पैसा लाभ हुआ, इतना समय में इतना पूंजी निवेश किया, इतना पैसा लाभ हुआ। समझ में आ गई? यानी आपको एक बात समझ में आ गया कि अगर वो पूंजी निवेश कर रहा है, तभी उसको लाभ मिल रहा है। अगर वो पूंजी निवेश कर रहा है, तभी ये लाभ हो रहा है। अन्यथा अगर पूंजी निवेश नहीं करता, तो उससे लाभ नहीं होता। और लाभ प्राप्त करने के लिए अगर पूंजी भी निवेश कर रहा है, अगर उसे लाभ प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो समय की आवश्यकता होगी, कि समय कितना दिन लगाएगा कि उसे लाभ होगा। ठीक है, समझ गया? अब यहाँ पे अगर बातें आ जाती है कि मान लीजिए कि इसने पूंजी को निवेश किया,
कोई समय के लिए नहीं निवेश किया, यानी कि फ्री में दे दिया, कहेंगे हम इसे, क्या कहेंगे, फ्री में दे दिया, पैसा फ्री में लगा दिया, फिर उसको जितना पैसा लगाया उतना वापस हो गया, इसमें कोई लाभ और कोई हानि भी नहीं हुआ उसको। यानी चीज़ों को समझिएगा, इसने पैसे को फ्री में लगा देता है तो इसका कोई लाभ हानि नहीं होता है, ना ही इसे कोई लाभ हुआ होगा, ना ही कुछ हानि हुआ होगा। पैसे अगर मान के चलिए 600 रुपया लगाया, 600 रिटर्न हो गया, बात खत्म हो गया, जो जहाँ है वहीं रहा। यानी कि हम यहाँ ये नहीं, लेकिन उसका समय लगेगा, ध्यान रखिए, चाहे 10 साल के बाद, मान लीजिए कि 10 वर्ष के बाद उसे फिर 600 रुपया उसका वापस हो गया पूंजी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूंजी तो लगा, समय भी लगा, लेकिन उसने लाभ लेना स्वीकार नहीं किया। समझ में आ गया? तो लाभ लेना नहीं स्वीकार किया, तो इससे ये बात साफ हो जाता है कि ये जो है समय इसमें भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, लेकिन ये लाभ लेना नहीं चाहा, तो बातें अलग हो जाती है यहाँ से। लेकिन जब लाभ की बात आ जाता है तो लाभ कुछ मिल रहा है, तो उसमें लाभ मिला होगा, तो उसमें व्यक्ति की ज़रूरत पड़ा होगा, पैसे और समय की ज़रूरत पड़ा होगा, तो हमें एक इकट्ठे क्या मिल जाता है, लाभ। व्यक्ति जब आया तभी तो पैसा लगाया और समय, लाभ मिल जाता है। चीज़ें यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो आगे वाली बात है वो क्या है, उसे देख के थोड़ा गौर से समझिएगा, क्या है रियल में यही चीज़ है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पैसा निवेश करता है, ठीक है, पैसा को क्या किया, निवेश किया, तो निवेश करेगा, या तो व्यक्ति कुछ माह के लिए निवेश करेगा, कुछ माह के लिए, या तो वो व्यक्ति कुछ समय, कुछ जो है वर्ष के लिए निवेश करेगा। समझ रहा है? ये दोनों कंडीशन निवेश कर सकता है, या तो कुछ माह के लिए निवेश करेगा, कुछ समय के लिए निवेश करेगा। तो होता क्या है इसमें कि कुछ माह के निवेश तो किया, कुछ माह के लिए निवेश भी करता है, तो कुछ माह के बाद वो निकाल भी लेता है, यानी निवेश किया, निवेश कर देता है, यानी कि लगा देता है, कहेंगे लगा देता है, लेकिन निकाल भी लेता है, ध्यान दीजिएगा, निकाल लेता है, यानी कि कुछ अगर वो निवेश तो किया लेकिन निकाल भी लेता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना पैसा उसने लगाया उसमें से या तो पूरा निकाल लेगा, या तो कुछ निकाल लेगा, ठीक है, या तो कुछ लगा देगा। चीजें समझिए, या तो पूरा निकाल लेगा, पैसा निकाल लेगा, या तो कुछ निकालेगा, या तो कुछ लगा देगा पैसा उसमें। समझ में आ रहा है? ये सारी कंडीशन जो है ये निवेश करने वाला व्यक्ति के साथ होता है। यानी या तो व्यक्ति निवेश करने लगे, अगर निवेश कर रहा है तो क्या करेगा, निकाल लेता है, या निकालेगा पैसा या लगाएगा, तो दोनों कंडीशन करेगा, या तो लगा भी देगा या तो निकाल भी लेता है। चीजें समझ गए? तो ये ऐसे उस निवेश करने वाले व्यक्ति के साथ होगा इस चैप्टर में। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है 50 रुपया लगाया, ध्यान रखिए 50 रुपया लगाया, और वो व्यक्ति ए है, वो व्यक्ति कौन है, ए है, 50 रुपया लगाता है। ठीक अगला व्यक्ति बी है, वो भी आता है और ये भी 50 रुपया की जगह ये 60 रुपया लगाता है। ठीक अगला जो व्यक्ति है यानी सी व्यक्ति है, वो आता है और वो जो है 40 रुपया लगाता है। समझिएगा, वो कितना लगाता है, 40 रुपया लगाता है। और ये जो है कहता है कि क्वेश्चन में कि वर्ष के अंत में ध्यान दीजिए, वर्ष के अंत में 3000 रुपये का लाभ होता है। तो यह क्वेश्चन ये जो कह रहा है ना कि वर्ष के अंत में 3000 रुपये का लाभ होता है ना, समझिए, वर्ष के अंत में 3000 रुपये का जो लाभ होता है ना, यहाँ से हमको ये बातें समझ में आ गई कि इन सभी व्यक्तियों ने, ए बी और सी, इन सभी व्यक्तियों ने एक साल के लिए पैसा निवेश किया होगा, तभी ने वर्ष के अंत में कह रहा है। समझ में आ रहा है? वर्ष के अंत में कहने से ही कंफर्म हो जाता है कि सभी व्यक्तियों ने कितने कितने दिन के लिए पैसा निवेश किया था। तो सभी ने जो है 12-12 महीने के लिए पैसा निवेश किया था। हाँ, एक चीज और समझिएगा, ये जो लिखा हुआ रहता है 12-12, तो आप सोच रहे होंगे कि एक साल जो लिखा हुआ है इसका एक एक क्यों नहीं लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता
ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो पैसा जो निवेश किया होता है वो प्रत्येक माह पर निवेश होता है। कहाँ पर? माह पर निवेश होता है। इसीलिए पूरे 12 माह का पैसा, पूरे 12 माह का पैसा, पूरे 12 माह का पैसा वर्ष पे निवेश नहीं करते हैं, बल्कि वर्ष पे उसका हम सिर्फ लाभ निकालते हैं, लेकिन निवेश जो होता है माह पे निवेश होता है। चीज़ें समझिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका आखिर तो 12 जो है एक वर्ष ही है, जी वर्ष है, लेकिन मैं इसे माह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि 12 माह का मैं निकालूंगा, एक साल का नहीं निकाल सकते। कारण क्या है कि देखिए, मान लेते हैं कि 5 गो रुपया है, अब एक साल के लिए लगाया तो 5 ही होगा, लेकिन 5 गो रुपया है अगर 12 माह के लिए लगाया हूँ तो 12 पचास 60 गो रुपया हो जाता है, यानी दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी माह से गुना करेंगे, वर्ष से गुना नहीं करेंगे। चीज़ों को समझिए। समझ गए? तो यहाँ पे हमें वर्ष के अंत में इतना पैसा मिला, हमें दिख रहा है इतना इतना के अनुपात में पूंजी लगाया। अब देखिए, जब भी हम इसको अनुपात में काटेंगे, यानी कि साल भर के अनुपात में जो लाभ निकालेंगे कि कितना टोटल लाभ और पूंजी इसका निवेश हुआ होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। ये वाला 12 12 1, यानी सब इक्वल समान से कटना चाहिए। ए 0 0 0, अगर 2 से कटना रहेगा तो 2 से बराबर बराबर सब कटना चाहिए, 2 ही से सब कटना चाहिए। चीज़ें समझ में आ गई? तो अब टोटल कितना हुआ? 5 6 10 11 4 15, यानी कि टोटल जो अनुपात हुआ, टोटल अनुपात वो हुआ 15। कितना हुआ? 15। टोटल 15 अनुपात हुआ। तो इसमें ए का हिस्सा जो है 15 के 5 है, बी का 6 है, सी का 4 है, तो टोटल अनुपात जो है 15 है। ठीक है, 15 मिला। अब ये जो टोटल जो लाभ है, यानी कुल लाभ, यानी कि ये जो आया ना, ये निवेश किया ना, ये कुल लाभ के बराबर आया, लाभ इसमें इसका इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ कितना है? 3000 लिख देंगे, 3000 टोटल लाभ हुआ था, तो टोटल लाभ ही हम ही जोड़ लिए, टोटल लाभ से भागा देंगे। और जिसका पूछेगा, अगर ए पूछा तो ए, बी पूछा तो बी या सी पूछा तो सी, काटेंगे। देखिए कैसे, 15 दूना 30, 200। मान लीजिए कि हमने ए का निकाला तो ए से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 1000। चीज़ों को समझिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी में और क्या चीज़ें पूछता है, वो चीज़ थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ तक तो आप समझ गए, लेकिन इसमें अगर कह दे, थोड़ा समझिए क्या कहे, वही कहेगा जो आप सोच रहे होंगे। देखिए कैसे कहेगा। अब इसी में आपसे कह दे कि बी जो है 5 महीना बाद आए, या उसे छोड़िए, पहले यह वर्ष के अंत में बोला था ना, अब यहाँ कह देगा कि 24 महीना बाद, 24 माह बाद, तो आप समझ लीजिएगा कि सब 24 महीने के लिए लगाया। यहाँ कह देगा 36 माह बाद, तो 36 माह के लिए लगाया। 38 माह बाद 48 के लिए लगाया। यानी कहने का मतलब 18 माह बाद, तो सब 18 महीने के लिए लगाया। यानी कहने का मतलब है कि 18 माह बाद, जो 18 माह के अंत में कहेगा, 48 माह के अंत में कहेगा, 24 माह के, 36 माह के अंत में कहेगा कि लाभ इतना हुआ, तो आप समझ लीजिए कि पूंजी निवेश इतने माह के लिए हुआ। ठीक है, तो हमें लगा, आपको लगा होगा कि ये चीज़ें आपको जो है जरूर संतुष्टि के लायक हुआ होगा। तो अब इसमें समझ गए। अब इसमें समझना ये है कि आखिर इसमें सवाल को और कैसे रोटेट करता है, घुमाता है। तो देखिए कैसे, जैसे 60 रुपया है, बी 60 रुपया लगाया, 4 माह बाद, 4 माह बाद, ध्यान रखिए, 4 माह बाद, 4 माह बाद जो है ये जो है 20 रुपया और लगा देता है, और लगाता है। यानी कहने का मतलब है कि 4 माह बाद जो है ना 20 रुपया और लगाता है। यानी साफ बात ये आप समझ गए होंगे कि 60 रुपया जो है 4 माह तक चला। 4 माह बाद ना, यानी 4 माह बाद, यानी कि बाद मतलब आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ से 4 माह बाद इधर, और 4 माह पहले इधर होगा। ठीक है, तो 4 माह बाद जो है 20 रुपया लगाता है, तो 60 रुपया इसके पास पहले से था, तो पहले से इस कितना रुपया पैसा लगाया, ध्यान से समझिए। पहले से इसका 60 रुपया जो था, 60, ये 60 आखिर कितने माह के लिए था, ये चीज़ों को समझिए। आखिर क्या है कि ये जो है 60 रुपया कितने माह के लिए था इसका, तो इसका जो 60 रुपया है वो 4 माह के लिए ही लगा था। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे हम इसे। तो इसका 60 रुपया जो है गुने 4 करेंगे, समझ में आ गया। तो 60 माह
60 रुपया जो है 4 महीने के लिए लगाया था, प्लस ध्यान दीजिए बचा कितना 8 माह, क्योंकि मैं 1 साल का लेके बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 1 साल के लेके बनाएंगे तो 1 साल में 1 वर्ष में 12 माह होता है, 12 में से 8 4 माह के लिए लग गया, बचा कितना 8 माह के लिए। अब 8 माह के लिए ये और 60 रुपया और ये 20 रुपया 4 माह के बाद बोल रहा है, यानी कि 60 रुपया और ये 20 रुपया, अभी तो कुछ निकाला नहीं है पैसा, जमा भर किया है, तो 20 रुपया 60 रुपया और 20 रुपया मिला के हो जाएगा 80 रुपया। अब 80 रुपया जो हुआ 4 माह तक तो यहाँ लग गया है, अब बचा कितना 8 माह, तो 8 से गुना कर देंगे, यानी कि 80 गुने 8, यानी कि 8 माह के लिए 80 रुपया लगाया है, निवेश किया है। अब देखिए हम यहाँ से कैसे जानेंगे कि मेरा जो वर्ष है उस मतलब बराबर है साल भर के लिए लगा है, तो 4 माह यहाँ से निकाल लीजिए, 8 माह यहाँ से निकाल लीजिए और दोनों को जोड़िए, आ जाएगा 12 माह, यानी कि जो पैसा लगाया गया है, निवेश किया गया है, सही निवेश किया गया है, समझ गए। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों और ये दोनों को गुना करके फिर जोड़ देते हैं और बाकी सेम अनुपात रह जाता है। जैसे मान के चलिए 240 होगा, 6 चौका 24, 8 अट्ठाईस 64, 480, 64 640, दोनों को जोड़िएगा तो 640, 8 0 6 2, इतना इसका निवेश हो गया पूरा पैसा। तो इसका पैसा निवेश कितना होगा देखिए, इसका पैसा निवेश इसने कर दिया 880, ठीक है। इसका निवेश वाला अनुपात मिल गया, पैसा मिल गया, सारा चीज़ इसके अंदर है। अब काटिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5:88:4 बराबर 3000 रुपया फायदा था वर्ष के अंत में। ये दोनों तीनों को जोड़ेंगे, 5 + 88 + 4, और जिसका पूछेगा उससे गुना, यानी कि ए पूछा तो ए से गुना, बी पूछा तो बी से गुना, सी पूछा तो सी से गुना, ठीक है। तो इसी टाइप्स के पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके आगे जो बताने वाले हैं और भी बेहतर चीज़ें चलेगा, इसलिए अगला जो पार्ट है उसे देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर मत कीजिएगा, क्या कि कोरोना फैल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।